15,000 करोड़ की बेनामी संपत्ति। अब इस साम्राज्य का कौन होगा मुख्तार? जी हां, माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की मौत के बाद अब उसकी संपत्ति को लेकर सवाल उठने लगे हैं। पुलिस और ईडी की सूत्रों की माने तो मुख्तार अंसारी परिवार के पास करीब 15,000 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति है। इनमें से कई संपत्तियों पर तो बुलडोजर भी चल चुका है। माफिया मुख्तार अंसारी को शनिवार सुबह 10:45 पर गाजीपुर के कालीबाग कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। माफिया के जनाजे में भीड़ बता रही थी कि कैसे मुख्तार का दबदबा गाजीपुर और इसके आसपास के इलाकों में था। इसके जनाजे में करीब 30,000 लोग पहुंचे थे। इससे पहले मुख्तार के पैतृक घर में उनका शव अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था। बेटे उमर ने जनाजे पर पहले इत्र छिड़का, फिर मुख्तार की मूंछों पर आखिरी बार ताव दिया। उसके बाद नमाज जनाजा की रस्म अदा की गई। घर से कुछ ही दूरी पर स्थित कब्रिस्तान में उसे दफनाया गया। उसके पुरखे पहले से ही वहां दफन है। मुख्तार की मौत मिस्ट्री के साथ साथ बड़ा सवाल ये भी है कि मुख्तार अंसारी की मौत के बाद अब उसके माफिया साम्राज्य का क्या होगा। जैसा कि आरोप लगाया जा रहा था कि मुख्तार अंसारी जेल से ही गैंग चलाता था, तो अब कौन चलाएगा मुख्तार का IS 191 गैंग? मुख्तार का बेटा जेल में है, पत्नी फरार है और अब IS 191 गैंग का क्या होगा? मुख्तार की 15,000 करोड़ से ज्यादा की बेनामी संपत्ति का क्या होगा? कहा जाता है कि एक वक्त था जब मुख्तार के सामने नेता और बड़े बड़े अफसर सिर झुकाए खड़े रहते थे, लेकिन पिछले कुछ सालों में इसकी माफियागिरी पर न सिर्फ कानून का चाबुक चला, बल्कि मऊ गाजीपुर से अंसारी परिवार का रुतबा भी धीरे धीरे खत्म हो रहा है। पुलिस और ईडी के सूत्रों के मुताबिक अंसारी परिवार के पास करीब 15,000 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति है और पिछले बीते करीब 4 साल में मुख्तार एंड कंपनी की 576 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त और ध्वस्त की जा चुकी है। वहीं साल 2020 में गाजीपुर में मुख्तार के गजल होटल को ध्वस्त किया गया था। ये गाजीपुर के मुख्तार के ऑफिस की तरह था। इसके बाद मऊ में मुख्तार की एक और आलीशान बिल्डिंग भी ध्वस्त कर दी गई थी, जहां अब सिर्फ खंडर बचा है। इस तरह से देखा जाए तो जैसे जैसे मुख्तार का आखिरी समय नजदीक आता गया, वैसे वैसे उसके साम्राज्य की चमक भी फीकी पड़ने लगी। कई ऐसी संपत्तियां हैं जिसे प्रशासन ने सील कर रखा है और उसकी जांच चल रही है।